दादाजी ने बस आधा पाद ही छोड़ा था और पीटर ने एक लंबी मुस्कान दे दी। फिर उसने चोरों वाली गाजर निकाली और चुपचाप दादाजी के पीछे पहुंच गया। जो अगला सीन हुआ वो उसके साथियों से भी देखा नहीं गया। जब दादाजी को चोट लगी तो पीटर हंसता रहा और दादाजी गुस्से में था। अब पीटर को समझ आया तो डर गया और भाग गया, पर नतीजा ये हुआ कि दादाजी ने उसे पकड़ लिया। उसे लगा कि अब आज रात ज्यादा खाना मिलेगा, लेकिन खुशी में ही दुर्घटना हो गई। दादाजी को दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। पीटर को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या हुआ। पीटर को लगा कि उसी ने दादाजी को मार दिया है। उसने उत्साह में अपने दोस्तों को ये खुशखबरी सुनाई। दोस्तों ने भी शालीनता से इसका स्वागत किया। उन्होंने एम्बुलेंस को सबसे ऊंचा सम्मान दिया जो उसे लेकर गई। अब पूरा फार्म बन गया एक खरगोशों का स्वर्ग। पीटर ने फिर से जानवरों को बुलाया। तैयारी थी। दादाजी के विला में एक जबरदस्त पार्टी की, लेकिन उसे नहीं पता था जैक ने दादाजी की जायदाद विरासत में पा ली है और वो जल्द ही फार्म पर आने वाला है। उस देर रात तक जब पीटर अब भी मस्ती कर रहा था, बतख ने चेतावनी दी, जैक फार्म में आ गया है। तो सब जानवरों को जल्दी छिपा दिया गया। जैक जब घर के अंदर आया तो सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। उसे शक हुआ कि क्या वह कचरा घर आ गया है। जैक बस आराम करने ही वाला था कि तभी सोफा ऊपर उठ गया और जब उसने कपड़ा उठाया तो देखकर डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर सुअर भी भौंकने लगा। तभी उसे पता चला कि पूरे घर में छोटे छोटे जानवर भरे हुए हैं। जैक ने जानवरों को बाहर निकाल फेंका। अगली सुबह जैक को लगा कि वो सब सपना था। उसने घर की सफाई शुरू की और बगीचे के सारे रास्तों को बंद कर दिया। अब पीटर अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन पीटर को कोई रोक नहीं सकता था जब जैक ध्यान नहीं दे रहा था।